नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। कल के विस्फोटक स्टॉक्स आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताए जा चुके हैं। कल बाजार कहां खुलेगी वो लेवल्स आपको बताएंगे, प्लस आज की इंट्राडे परफॉर्मेंस बताएंगे जो कि काफ़ी कमाल की गई है। ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए ठीक ठाक संकेत हैं। आईटी स्टॉक्स के लिए भी थोड़े से स्टेबिलिटी वाले संकेत ही आ रहे हैं। इवन आप नेगेटिव भी मान सकते हो क्योंकि नैस्डैक जो है वो 0.1% नीचे है। बाकी डाउ ठीक ठाक है और इस कारण SGX निफ्टी पॉजिटिव ट्रेड कर रही है। कितने पॉइंट ट्रेड कर रही है और कहाँ बाजार खुलने के आसार हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स के साथ बताएंगे। पहले इंट्राडे परफॉर्मेंस देखिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे दिन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मतलब कि ऐसा भी दिन आएगा जब हम एक दिन में 4% से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन ऐसे दिनों के लिए हमें उन दिनों से लड़ना पड़ता है जिस दिन हमारे आधे % प्रॉफिट होता है, 1% होता है, किसी दिन हमें छोटा बहुत लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सेटअप पे रहते हैं। लॉस हमेशा छोटा ही होना चाहिए, आप तभी आप बड़े प्रॉफिट्स को एंजॉय कर पाओगे। सेटअप इसीलिए मैं यूज़ करने के लिए बोलता हूँ क्योंकि वहाँ पर रिस्क रिवार्ड हमारे फेवर में होता है। परसेंटेज जो सक्सेस रेशियो जिसको कहते हैं वो हमारे फेवर में होता है। तो जब चीज़ें हमारे फेवर में हैं, अगर हमारे कई बुरे दिन भी जाते हैं तो भी जब चीज़ें हमारे फेवर में हैं तो हमें लॉसेस बड़े कभी नहीं होते, और जब प्रॉफिट्स होंगे तो वो बहुत बड़े होंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस बाई साइड का ट्रेड था, सारे टारगेट हिट हुए। टाटा मोटर्स बाई साइड का ट्रेड था, सारे टारगेट हिट हुए। SBI कार्ड बाई साइड का ट्रेड था और सारे टारगेट हिट हुए। कमाल के 1.22% के टारगेट, कमाल है। बहुत बेहतरीन ट्रेड आज मिला है सेटअप पर। बाजार नहीं चली लेकिन सेटअप पे स्टॉक्स कितना बढ़िया मोमेंटम दिखाए हैं। इसके अलावा BPCL टारगेट 1 आया था, मैं वहाँ पर एग्जिट नहीं कर पाया, वापस आया। स्टॉप लॉस मैंने सोचा था अब तो यहाँ पर स्टॉप लॉस देना है, वो भी नहीं हिट हुआ, तो कॉस्ट पर ही यहाँ पर एग्जिट मिला। भेल यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस मिला है लेकिन सेटअप के हिसाब से आपको यहाँ पर भी टारगेट 1 मिल गया था और रिवर्सल पे आपको यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट करना था। क्योंकि मैं BPCL में भी इंतजार कर रहा था, या तो स्टॉप लॉस दो या तो मुझे वापस टारगेट 1 दो, तो वो दोबारा मुझे मिला नहीं BPCL में। सेम रीज़न के कारण मैंने भेल में भी एग्जिट नहीं लिया और यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस खाना पड़ा। BPCL में स्टॉप लॉस नहीं मिला था तो इकलौता स्टॉप लॉस था भेल। बाकी 4% का ओवरऑल नेट मुझे प्रॉफिट मिला है क्योंकि टाटा मोटर्स में मैंने बड़ा प्रॉफिट बुक किया है 1.2% से भी ज़्यादा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के कारण। क्योंकि मोमेंटम बहुत जल्दी, क्योंकि ये जो मोमेंटम आया ना, यहाँ से आप देख रहे हैं 325 से और यहाँ पर 330 तक का 5 रुपये का मोमेंटम चुटकी बजा कर मिल गया। तो उसके बाद हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा सा, मतलब हम बढ़ा सकते थे अब कि हम बड़ा रिस्क ले सकते हैं अगर रिवर्सल आता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ किया और फिर बड़ा टारगेट और बड़ा मिल गया। इस कारण मुझे आज 4% से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। वर्स्ट के सिनारियों में भी 3.5% तो कहीं गया नहीं था आज। सोचिए एक दिन में 3.5%, है ना कमाल। जी हाँ, कल के विस्फोटक स्टॉक्स वाली वीडियो इससे पहले है, थोड़ा सा आज बदला हुआ है, आज हैंडल कर लीजिए। कल आप टाटा मोटर्स को भी अपनी रडार पे फिर से रखिएगा, LIC हाउसिंग फाइनेंस को अपनी रडार पे फिर से रखिएगा। ये 2 स्टॉक्स हैं, प्लस एक्स्ट्रा स्टॉक्स अगर आपको जानने हैं तो इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा। हम वहाँ से 2 स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करेंगे, आपके साथ हम परफॉर्मेंस सबकी शेयर करेंगे। 5 ही 6 स्टॉक्स में मैं मैक्स टू मैक्स ट्रेड कर पाता हूँ, तो कोशिश यही रहेगी LIC और टाटा मोटर्स में करूँ ही करूँ। अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी मिलती है तो मैं उनमें से स्टॉक्स को सेलेक्ट करूँगा, वहाँ पर भी आपको स्टॉक्स बताए गए हैं। टोटल 5 स्टॉक्स हैं तो नज़र ज़रूर घुमा लीजिएगा। निफ्टी बात कर लेते हैं। देखिए आज की क्लोजिंग अच्छी थी, बुरी थी, ठीक ठाक थी, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लोजिंग में 17,850 का लेवल है, अच्छा खासा लेवल है, ठीक। अब हम कल पॉजिटिव ओपनिंग दे रहे हैं, लगभग 40-45 पॉइंट की हमें पॉजिटिव ओपनिंग मिलेगी। अब इसका मतलब क्या है, हम 17,900 के रेजिस्टेंस पे खुलेंगे। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा बड़ा बना हुआ है, तो एक बात याद रखना, 17,900 पे हम खुलते हैं, वहाँ पर हमें कम से कम 30 मिनट बिताना पड़ेगा, तब हम उसके ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। अब अगर डाउ से हमको सपोर्ट मिल गया तो ज़रूरी नहीं 30 मिनट हम बिताएं, तो सेटअप पे थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। कल आप जो भी ट्रेड लीजिए थोड़ा रुक कर लीजिएगा, सब्र कीजिएगा। आप जो 3 मिनट वाला ट्रेड लेते हो ना निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे, उसको थोड़ा सा मतलब हॉल्ट करिए। बाई साइड का ट्रेड मिल रहा है, थोड़ा कन्फर्मेशन ले लीजिए और फिर आप ट्रेड लीजिएगा। वोलेटाइल हो सकती है बाजार क्योंकि ऊपर खुल रही है, 17,900 पे रेजिस्टेंस बनेगा ऑप्शन के हिसाब से और फिर बाजार पलट सकती है, तो थोड़ा इंतजार वहाँ पर अगर आप कर लोगे तो बेटर रहेगा। आज आपने देखा बाजार कैसे हमारे लेवल्स को सम्मान दे रही थी। कल वाली वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप निफ्टी ट्रेडर सेटअप बड़े प्यार से ज्वाइन करोगे, ज़रूर देखिएगा। निफ्टी ट्रेडर सेटअप ऑप्शंस के लिए है, अगर आपको कैश स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आप AA ट्रेडर सेटअप ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग पूछते हैं कि कितना पैसा किस में रिक्वायर्ड है ट्रेड करने के लिए, 10,000 के आसपास आपके पास होना चाहिए AA ट्रेडर सेटअप, तब ज्वाइन कीजिए कि आप उससे ट्रेड करते हो, क्योंकि तभी आप उसको 22 दिन में बड़े प्यार से रिकवर कर लोगे, ठीक है। और अगर आप निफ्टी ट्रेडर सेटअप ज्वाइन करते हो तो कम से कम 30,000 के आसपास अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा जिससे आप ट्रेड करते हो, ठीक है। जो जिनका इससे छोटा हो, 25,000 के नीचे वाले बिल्कुल ना ज्वाइन करें निफ्टी ट्रेडर सेटअप, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं।
बाज़ार पॉजिटिव ही खुलेगी अभी तक के सिनारियो में। 900 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है तो उसको आपको ध्यान रखना है। जो होगा हम आपको कल समझाएंगे। सेटअप पे ही ट्रेड लेना है। हाँ, इन स्टॉक्स में अगर आप बिना सेटअप ज्वाइन किए ट्रेड करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, आई बटन पे वीडियो है वाला सेटअप वाली वीडियो देख लीजिए। हाँ, एक और चीज़, अकाउंट खोलोगे अगर आप लोग तो भी आपको सेटअप फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। अब लेवल से लिखिए 17,895, ये बिल्कुल उसी तरीके का लेवल है। 893 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 17,895, 17,900 मान लीजिएगा इसको, 17,942, ठीक है, 17,900, 942 ये रहेगा लेवल, और 17,988, 17,988 ये रहेगा तीसरा लेवल। ऊपर जाती हुई बाजार में आप इसको 18,000 मानिए, इसका 17,900 मानिए, 17,942। गिरती हुई बाजार में 17,810, 808 है, ठीक, 17,808 मान लीजिएगा इसको, 17,810 हो गया। 17,776, 17,776, ठीक है, 17,776, ठीक, ये लेवल हो गया। 17,725, ये गिरती हुई बाजार के 3 लेवल्स, भागती हुई बाजार के 3 लेवल्स। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बाजार 40-45 पॉइंट ऊपर ही खुल सकती है। FII DII का डेटा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उन दोनों की तरफ से पोजीशन हेज वाली है, मतलब बाजार या फिर यहाँ पर समय बिताना चाहती है या फिर एक हॉल्ट लेगी, पुल बैक दे सकती है बाजार। तैयार रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन हेज करने का मतलब क्या है, आपको थोड़े से झटके लग सकते हैं, तो इंतज़ार कीजिएगा। जो भी होता है आराम से सेटअप पे ट्रेड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग नहीं देखते हैं, कुछ भी अंधा चुक्की खेलते रहते हैं, बाजार आपको बाहर करेगी दोस्त, समझ जाइए। चोट खा के आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा वैल्यू कीजिए उस चोट की, क्योंकि यहाँ पर बाजार में चोट खाने का मतलब है पैसा गंवाना। तो आप पैसा गंवाओ उससे पहले कुछ चीज़ें समझ लो। बिल्कुल बुद्धि तभी खुलेगी जब तक खुद का पैसा नहीं जलेगा। तो मैं चाहता हूँ आपका पैसा अगर जले भी तो थोड़ा जले, सीखने की तो कोशिश करो। क्वांटिटी कम रखिए शुरुआत में धूम धड़ाका करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। हम मिलते हैं जल्द ही। बाजार पॉजिटिव खुलेगी तो आपसे भी पॉजिटिव उम्मीदें हैं। मिलेंगे फिर से। नमस्कार।